नमस्कार। मैं आपके सामने जो है वो 10वीं कक्षा का जो है वो तीसरे चैप्टर के जो बचे हुए प्रश्न हैं उनको लेकर उपस्थित हूँ। हमने कल बहुउद्देशीय परियोजना और उनके लाभ हानियों और जल नवीकरणीय योग्य संसाधन है और इसके अलावा जो है एक और क्वेश्चन किया था हमने। 3 क्वेश्चनों के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात हम ले जा रहे हैं। जल दुर्लभता किसे कहते हैं? जल दुर्लभता यानी कि जल का मिलना जब मुश्किल हो जाता है। एक सर्वे के अनुसार जो है वह प्रति व्यक्ति को जो है वो 1000 लीटर तक जो है वो पानी जो है वह एक दिन के लिए जरूरी होता है। जब यह खपत जो है वो कम हो जाती है तो उसे जल दुर्लभता कहते हैं। मैं छोटे से तरीके से आपको जल दुर्लभता के बारे में बता रहा हूं। जब पीने योग्य पानी में कमी आ जाती है, ऐसी स्थिति को जल दुर्लभता का नाम दिया जाता है। इसके आगे पूछा गया है इसके कारण क्या है। जल दुर्लभता के कारण निम्नलिखित हैं। फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं से निकलने वाले रासायनिक पदार्थ एवं जो है जो मनुष्य के द्वारा जो है नदियों में जो है वो मल मूत्र एवं अन्य जो विषैले पदार्थ हैं वो फेंक दिए जाते हैं, जिसके द्वारा जल दुर्लभता बढ़ती जा रही है। जल दुर्लभता का सबसे बड़ा कारण जो है वो वनस्पति का कटाव है। अत्यधिक स्तर पर जो है वो हमारे पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, जिसके द्वारा जल दुर्लभता बढ़ रही है। मानव अपने प्रयोग में जो है वह अत्यधिक स्तर पर जल का दुरुपयोग कर रहा है। अगर हम देखें तो जगह जगह जो है वो पानी के नल खुले रह जाते हैं, या इसके अलावा जो है वह पानी व्यर्थ में बह रहा होता है। ऐसी स्थिति को जो है वह जल दुर्लभता के कारण से जाना जाता है। अगला प्रश्न लेकर मैं उपस्थित हूं। राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है? मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं वर्षा जल संग्रहण की। मैं थोड़ी सी हिमाचल प्रदेश के कुछ जो हमारे जिले हैं उनके ऊपर आपकी नजर ले जा रहा हूं। अगर आप हमीरपुर या कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के कुछ इलाकों में जाकर देखें तो उन इलाकों में आप देखेंगे कि वहां पर जो है वह मृदा जो है वह कंक्रीट वाली है, और कंक्रीट वाली मृदा में जैसे ही वर्षा होती है तो वर्षा के जल को संग्रहण करने के लिए वो उन पत्थरों के बीच में जो है वो एक खाई का निर्माण कर देते हैं, और खाई का जो निर्माण किया जाता है उसके अंदर जो है वो पानी को स्टोर किया जाता है। अब वो अपने हिसाब से अलग अलग नाम से उसको जानते हैं कि उन्होंने क्या नाम रखा हुआ है। उसका नाम मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, जब मैं क्लास में आऊंगा तो मैं आपके ध्यान में करवा दूंगा। ऐसे ही हमारा जो राजस्थान है वहां के शुष्क इलाकों में पानी की दिक्कत होती थी, इसलिए वह लोग जो था वो टांका का जो है वो प्रयोग करते थे। टांका है क्या? वह लोग जो थे वह अपने घरों के नजदीक जो है वह एक कुआं जो है उसकी खुदाई कर देते थे। यह कुआं जो है वह तकरीबन 6.1 मीटर जो है वह रहता था, और ये नीचे को जो इसकी गहराई जो थी यह अत्यधिक स्तर पर की जाती थी, यानी कि 4.27 मीटर की जाती थी। और यह जो है वह अगर मैं चौड़ाई के हिसाब से बात करूं तो यह चौड़ा जो होता था यह 2.44 मीटर रहता था। इस प्रकार का ये जो संग्रह का तरीका था, इस संग्रह के तरीकों को क्या बोला जाता था? इसको टांका के नाम से संबोधित किया जाता था। और यह टांका जो था इसमें वर्षा के ऋतु में संग्रहित किया गया जो जल वाष्प होता था उसको रखा जाता था, जल होता था उसको रखा जाता था और बाद में इसका प्रयोग किया जाता है। यह हमारे अर्ध शुष्क राजस्थान इत्यादि इलाकों में किया जाने वाला जो है वो कार्य था। इस टांका में जो है वह अपनी घरों के छतों से जो है वो पाइपलाइन लगाकर भी इस को भरा जाता था। तो पहले जो मकान होते थे वह घास के बने होते थे, या घास के साथ जो थे वो पत्थर के जो टुकड़े होते थे उनके बने होते थे। तो उनकी जो गिरने के स्थान होते थे वहां से भी इसका निर्माण किया जाता था। अगला प्रश्न जो है वो
परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की विधियों के आधुनिक काल पर चर्चा करें। जो परंपरागत आज के समय में आधुनिक विधियां हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो वर्षा के जल के संग्रहण की हैं। अगर हम वर्षा के जल संग्रहण की बात करें तो इसके लिए जो है वह बहुत सारे ऐसे स्थान हैं। उड़ीसा ले लें हम, मध्य प्रदेश ले लें हम, कर्नाटका के बहुत सारे हिस्से जो हैं, वो बेंगलोर के बहुत सारे हिस्से हैं, जहां पर जो है वो वर्षा के जल को संग्रहण करने के लिए सरकार के द्वारा जो है वो टैंक का प्रावधान किया गया है। यानी कि अपने घर की छतों के ऊपर, वो छत कैसी भी है उस पर जो है वो वर्षा का संग्रहण किया जाता है, और वह वर्षा का संग्रहण जो है करके जो है उसको जो है वो पाइपलाइन के द्वारा जो है वो घरों में जो है वो ले जाया जाता है ताकि उसको संरक्षण किया जाए। इसके अलावा जहां पर हमारे नेचुरल स्रोत है वहां पर जो है वो बांस के पोल के अंदर से जो है वो पानी जो है वो ऐसे स्थान पर ले जाया जाता है जहां पर उसका संरक्षण किया जाता है। परंपरागत स्रोतों में जो है वो हमारी पुखर, जो समतल इलाके में एक खाई वाली जगह होती है, उसमें भी वर्षा के जल का संग्रहण किया जाता है। इसके अलावा भौम जल की मात्रा को बढ़ाने के लिए जो है वह नदी और जो छोटे छोटे नाले होते हैं उन पे चक डैम की व्यवस्था की जाती है ताकि वह पानी चक डैम की सहायता से रुका रहे और हमारा जो है वह जल भंडारण हो सके, जिसके कारण हमारे भौम जल की मात्रा बढ़ सके। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे जो हैंडपंप लगे हुए हैं या हमारी बावड़ी है उससे निकले वाला पानी सही प्रकार से निकासी की जाती है और किसी एक खड्डे में गिराया जाता है ताकि वह भौम जल के रूप में अवशोषित हो सके। तो ये हमारा जो है वह बचे हुए क्वेश्चन 10वीं कक्षा के थे जो आपके सामने हैं। मैं आपको कल की वीडियो में भी बताया था, घर में रहें, सेफ रहें, बार बार अपने हाथों को धोकर ही खाना खाएं और अन्य कार्य करें। अगर आप बाहर किसी कारणवश जाते हैं तब भी घर आकर जो है उन कपड़ों को चेंज करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें ताकि हम अपने परिवार के सदस्यों को जो है इस घातक बीमारी से बचा कर रखें। तो धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।